Hi everyone, my name is Ankita Thondial and I'm onco nutritionist at zenonco.io। आज हम बात करेंगे कीटो डाइट एंड कैंसर के बारे में। आप लोगों मैंने बहुत सारे मिथ सुने हैं कि कीटो डाइट शुड बी फॉलोड ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट, बट हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कीटो डाइट? कीटो डाइट इज अ डाइट जिसमें हम जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको हम नील कर देते हैं, यानी ज़ीरो कर देते हैं। सो उसमें हम बेसिकली आपका प्रोटीन इंक्रीज करते हैं। वी गिव यू मोर ऑफ प्रोटीन, वी गिव यू ज़ीरो कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रोटी चावल वो ज़ीरो कर देते हैं एंड या नेग्लिजिबल अमाउंट में देते हैं। प्लस वी गिव यू मोर ऑफ फैट्स। तो जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है, प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ जाती है और फैट्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो बॉडी एक ऐसी कंडीशन में आती है कि वो कीटोन बॉडीज फॉर्म करना शुरू कर देती है। और जब बॉडी में कीटोन बॉडीज बनती हैं, सो पीपल यूजुअली स्टार्ट लूजिंग वेट, राइट? तो ये एक कीटो डाइट है जो कि स्पेसिफिकली कुछ कंट्रीज में वेट लॉस डाइट होती है। थेराप्यूटिकली इसको हम एपिलेप्सी पेशेंट्स पे यूज करते हैं, जो कि एपिलेप्सी के जो सीजर्स होते हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए इस पे रिसर्च हुई है। बट कहीं पे भी ऐसा प्रूवन नहीं है कि ये डाइट इज स्पेसिफिकली फॉर कैंसर पेशेंट्स या फिर कैंसर को कम करने के लिए होती है। सो ये जो डाइट होती है, ये आपकी बॉडी में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की कमी करती है और प्रोटीन्स और फैट्स को बढ़ा करके एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करती है जहाँ पे बॉडी आपकी स्टोर्ड फैट्स को ही बर्न करना शुरू करके कीटोन बॉडीज बनाता है। सो नाउ व्हेन कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, दे आर ऑन या तो कीमोथेरेपी में होते हैं या रेडिएशन थेरेपी में होते हैं या उनका सर्जरी होता है, तो मैं कभी भी किसी पेशेंट को व्हेन दे आर अंडरगोइंग एनी ऑफ द ट्रीटमेंट, आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो फॉर कीटो डाइट। बिकॉज नॉर्मली भी अगर मैं बात करूं तो इस डाइट को लंबे समय तक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। इसमें आपको आलमंड फ्लावर या कोकोनट फ्लावर इस तरीके की चीज़ें खानी होती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़ीरो होता है, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ऑल्सो इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। आप थोड़े टाइम तक तो सस्टेन कर सकते हैं बट लॉन्गर टाइम तक नहीं कर पाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि पेशेंट्स दोज हु आर डूइंग आर अंडरगोइंग द कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या फिर सर्जरी, उनके लिए जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ज़्यादा। उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। they have to eat small and frequent meals and they cannot do too much of exercise, because जब हम कीटो डाइट सजेस्ट करते हैं तो उसमें रिगरस एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होता है। so patients those who are doing keto diet have to do exercise। तो करता है। सो कीटो डाइट में स्पेसिफिकली हमको काफ़ी सारा एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। और कैंसर में हम एक्सरसाइज रिगरसली नहीं कर सकते बिकॉज बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखा गया नोजिया, वॉमिटिंग, जिसकी वजह से वीकनेस, फटीग्ड, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वेट लॉस होता है। तो हम जनरली कीटो डाइट नहीं रिकमेंड कर सकते। बट बहुत सारे मिथ्स हैं जो बोलते हैं कि अगर आप कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो आपका कैंसर का ट्यूमर का साइज कम हो जाता है, क्योंकि आप कैंसर सेल्स को फीड नहीं कर रहे, आप कैंसर सेल्स को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे रहे, क्योंकि वही उनका मेन फूड होता है। बट मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप कोई भी मिथ्स को फॉलो ना करें, बिकॉज कीटो डाइट इज अ सेपरेट डाइट। यू कैन फॉलो, आप फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, बट वंस द ट्रीटमेंट इज डन, अगर आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है और आपको डॉक्टर ने बोला है कि अब आप प्रिवेंटिव जोन में हैं, अभी आप ठीक हैं, अभी आपका ट्रीटमेंट हो चुका है,
उसके बाद आप फिट एंड फाइन है, आपकी पेट स्कैन रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आप उसके बाद चाहते हैं तो ट्राई करके देख सकते हैं कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर किसी की बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। जिसके कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलरेडी हायर नोट पे होते हैं तो उनके लिए भी सजेस्टेड नहीं होता, क्योंकि जब आप हाई फैट डाइट लेते हैं तो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिरेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अनटिल एंड अनलेस आप किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस के बिना कोई भी डाइट फॉलो नहीं करना चाहिए। डोंट गो विद द मिथ्स अवेलेबल, जहाँ पे भी अवेलेबल है मत फॉलो करिए कि कीटो डाइट करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कोई भी डाइट फॉलो नहीं करना चाहिए। सो कीटो इज समथिंग डिफरेंट। कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर स्पेसिफिक डाइट इज डिफरेंट। सो यही मैं आप लोग को आज बताना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा कि कीटो डाइट एक स्पेसिफिक डाइट है जो कि कैंसर सेल्स को किल नहीं करता। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिसर्च नहीं आई है जो ये बताए कि कीटो डाइट से कैंसर सेल्स मरते हैं। हाँ यस, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है जिसकी वजह से हाँ आपका वेट लॉस होता है, आपकी बॉडी में प्लांट बेस्ड फूड्स आते हैं, आप उसको प्लांट बेस्ड फूड्स मिल जाते हैं क्योंकि आप बट उसमें क्योंकि आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना है तो आप उसमें बेसिकली मेजरली काफ़ी ज़्यादा नॉन वेज और ये सब चीज़ें खाते हैं, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए कीटो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपके पास वेजिटेरियन लोगों के पास नॉन प्रोटीन्स ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, तो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो कीटो डाइट इजीली कर पाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इवन इफ आप कीटो डाइट करते हैं तो आपको सारी चीज़ें इनटू कंसिडरेशन लेकर आना चाहिए और सारे प्रोज एंड कॉन्स पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली कोई भी डाइट फॉलो करते हैं सेल्स के लिए या कैंसर सेल्स के लिए, सो आई डोंट सजेस्ट कि आप इसको फॉलो करें। प्लस किसी भी डाइट को फॉलो करने से पहले हमें उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस, और हर पर्सन की बॉडी डिफरेंट होती है, हर किसी से मेल फीमेल हाइट वेट इंटरनल स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अपनी बॉडी एंड देन डू एनी डाइट, राइट। सो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा एंड आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।